नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इन विधानसभा चुनाव के चलते यहाँ पर सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी कैबिनेट में शामिल विधायकों को, मंत्रियों को चेतावनी दे चुके हैं कि अपने अपने प्रभावी क्षेत्रों को मजबूत कीजिए, जिससे कि आने वाले वक्त में आपको टिकट दिया जा सके। क्योंकि दावे ये किए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट का जो मंत्री हिस्सा है, यहाँ पर देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के 9 समर्थक भी हैं। कहीं ना कहीं उनका टिकट भी काटा जा सकता है उम्र के आधार पर, लेकिन सिंधिया से राय मशवरा भी लिया जाएगा। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी चुनौती दे रही है। ग्वालियर चंबल संभाग में पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रत्याशियों को उतारना शुरू कर दिया, जिससे कि 6 महीने के अंदर फीडबैक लिया जा सके। ऐसे में देखा जाए साल 2018 में जो हम सभी ने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में चुनाव लड़े गए, लेकिन कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन सिंधिया 2020 में बगावत किए, सिंधिया यहाँ पर इस्तीफा दिए। सिंधिया ने 22 विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली और कमलनाथ की सरकार 15 महीने के अंदर गिर गई। आज के समय में देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में आने के बाद लगातार जिम्मेदारियां मिल रही हैं, उनका कद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि अब मध्य प्रदेश में कुछ सीटों पर बीजेपी के लिए जीत हासिल करना कितना मुश्किल हो पा रहा है। ऐसे में यहाँ पर ग्वालियर चंबल संभाग की जिम्मेदारी एक बार फिर से सिंधिया को ही सौंप दी गई है। जी हाँ, रिपोर्ट जो सामने आई है उस रिपोर्ट पर रुक किया जाए तो मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के दुर्विरोधी हैं, उन्होंने ग्वालियर में कांग्रेस के नेता, कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे माधवराज सिंधिया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, क्योंकि वे ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताश्री रहे। कांग्रेस को छोड़कर सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए और आज बीजेपी में उनका कद लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में देखा जाए तो अब यहाँ पर कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को जीत हासिल करनी है। बात की जाए यहाँ पर कुछ ऐसी सीटों के बारे में, जैसे बीजेपी को मालवा क्षेत्र में ज्यादा खतरा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन विंध्य और बुंदेलखंड में उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। बीजेपी और कांग्रेस वहां पर नए वादे के साथ सामने आ रही है। ऐसे में देखा जाए इसी बीच ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाए तो महाराज को यहाँ पर जिम्मेदारी सौंप दी गई है, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को। देखा जाए तो यहाँ पर अब टाइगर अभी जिंदा है, इस थीम पर अब काम किया जा रहा है। शिवपुरी के अभयारण्य में 2 टाइगर छोड़े गए। देखा जाए तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की आधी आबादी की बात की जाए तो महिला वोट बैंक से लेकर यहाँ पर हर एक वोट बैंक पर ध्यान दिया जा रहा है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर चंबल संभाग की जिम्मेदारी एक बार फिर से दी गई है। देखना दिलचस्प होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर सीएम बनाने की जो मांग उठ रही है, क्या बीजेपी यहां पर उन्हें आगे कर पाएगी? सूत्रों की माने तो यही कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान या फिर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के चेहरे पर ये चुनाव लड़े जा सकते हैं। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? क्या वाकई में सिंधिया यहां पर बीजेपी को जीत दिला पाएंगे? कहा यही जाता है कि सिंधिया जिस पार्टी में है उस पार्टी को जीत हासिल हो ही जाती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।